हर हर महादेव। आप सभी को बाबा काल भैरव जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे काल भैरव जयंती पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस बार 23 नवंबर 2024 शनिवार के दिन बाबा काल भैरव की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन पर भगवान भैरवनाथ, शिव जी और शनिदेव तथा देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। साथ ही इस दिन भैरव बाबा जी को चने, चिरौंजी, पेड़े, काली उड़द और उड़द से बने मिष्ठान, इमरती, दही, बड़े, दूध और मेवा आदि का भोग लगाना लाभकारी माना जाता है। बाबा काल भैरव की जयंती का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। काला अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के उग्र रूप काल भैरव बाबा की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन की गई पूजा और उपाय से लोगों पर बाबा काल भैरव की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिलते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। काला अष्टमी के दिन उन उपायों को करने से बाबा काल भैरव की कृपा प्राप्त की जा सकती है ताकि जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना कर सके आसानी से और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकें। तो आइए जानते हैं काल भैरव जयंती के दिन बाबा काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। इसके लिए काल भैरव जयंती के दिन अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुली को तेल में डुबोकर एक रोटी पर लाइन खींचें और इस रोटी को किसी भी 2 रंग के कुत्ते को खिलाएं। अगर कुत्ता ये रोटी खा लेता है तो मान लें कि काल भैरव आप पर प्रसन्न हो गए हैं और उनका आशीर्वाद मिल गया है। यदि कुत्ता रोटी सूंघकर आगे बढ़ जाए तो इसी तरह रोजाना रोटी डालते रहें और इस उपाय से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। काला अष्टमी के दिन एक दिन पूर्व गौमूत्र के समान रंग वाली शराब खरीदें और सोते समय उसे अपने तकिए के पास रखें। अगली सुबह यानी काला अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव के मंदिर में जाकर शराब को कांसे के कटोरे में डालें और आग लगा दें। इससे जहाँ राहु का प्रभाव शांत होगा वहीं सभी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी और इस उपाय को करने से आपको भय से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए काला अष्टमी के दिन आप यदि कड़वे सरसों के तेल में पापड़, पकौड़े, पुए आदि तलकर उन्हें गरीबों में बांटते हैं तो भैरव जी प्रसन्न होकर भय से मुक्ति दिलाते हैं। इसके साथ ही इस उपाय को करने से आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। इसके लिए इस दिन सरसों के तेल में उड़द दाल के पकौड़े बनाकर बिना किसी के टोके घर से बाहर निकल जाएं तथा रास्ते में जो भी पहला कुत्ता दिखाई दे उसे पकौड़े खाने को दे दें। ध्यान रखें कि पकौड़े खिलाने के बाद कुत्ते को पलट कर ना देखें। इस उपाय को काला अष्टमी या भैरव जयंती के दिन करें। इससे समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा और इस उपाय को करने से आपकी आय प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। इसके लिए काल भैरव अष्टमी के दिन भैरव बाबा के मंदिर में जाकर शराब की बोतल चढ़ाएं तथा वो किसी सफाई कर्मचारी को भेंट दे दें। इससे आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होकर आय प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे। और अगला ये उपाय आपको समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष दिलाएगा। इसके लिए इस दिन काले तिल का दान करें। काला अष्टमी के दिन काले तिल का दान करना काल भैरव बाबा को बहुत प्रिय होता है। मान्यता है काले तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये उपाय आपको कार्यों में सफलता दिलाएगा और शत्रुओं से मुक्ति भी। इसके लिए इस दिन लोहे की वस्तुओं का दान करना चाहिए। काला अष्टमी के मौके पर काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए लोहे की कील, लोहे की चम्मच आदि का
दान करने से व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इस उपाय को करने से आपको काल भैरव बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके लिए बाबा काल भैरव के मंत्र का जाप करें। काला अष्टमी के दिन ओम क्लीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को काल भैरव बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी संकट दूर होते हैं। तो ये वे विशेष उपाय हैं जो आप काला अष्टमी या काल भैरव जयंती के दिन कर बाबा काल भैरव की कृपा प्राप्त करके अपने सभी कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि पा सकते हैं। लेकिन आपको इस दिन उपाय करते समय कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। इस दिन इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप काला अष्टमी के दिन इन उपायों को करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस पूजा में छोटी सी गलती के कारण आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। काला अष्टमी के दिन पूजा करने से पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और अपने मन को भी शांत रखें। इससे भगवान जल्द ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन ध्यान और योग करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मक सोच से जीवन में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। बाबा काल भैरव की कृपा से और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की अब आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सिरोसिस सहित बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना सहयोग देंगे, क्योंकि बोलते समय हमारी आवाज़ फंसती है, सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। उम्मीद है हमारी समस्या को समझेंगे आप सभी और अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि पोस्ट आपको अच्छी लगी है तो पोस्ट को लाइक ज़रूर करें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।